हेलो गैस, आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें कुछ आसान सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि प्रीलिम्स में या CHSL में या MTS में या छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में होता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने हमें फ़ोन किया और व्हाट्सएप किया कि सर ये जो हायर लेवल का सवाल है ये CHSL CGL के मेंस के लिए तो ठीक है, लेकिन हम लोग छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में भी बैठते हैं तो उन्हें भी ध्यान में रखते हुए वीडियो आप ट्रायंगल पे बना दीजिए। तो हमने कुछ सवाल ले लिया है जो कि कुछ आसान सवाल है। देखिए, पहला सवाल आप देखिए और ट्राई कीजिए खुद से, फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। कहा गया है, अगर आपने सवाल को ठीक से नहीं पढ़ा, खुद से प्रयास नहीं किया, तो वीडियो को पॉज करके आपको सवाल पढ़ना चाहिए। कहा गया है ट्रायंगल ABC में, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें BC को D तक बढ़ाया गया। ये हमारा पॉइंट क्या है, D, जिसमें CD और AC हमारा दोनों क्या है, समान है। अब कहा जा रहा है कि BAD, अच्छा BAD यानी A को D से अगर हम मिला दें, इस तरह से हमने मिला दिया, ठीक है, तो ये आपको दिया गया है 109 डिग्री। और ACB ये आपका 72 डिग्री दिया गया है। तो पूछा गया है ABC का वैल्यू, यानी ये X हम इसको कहते हैं कि X का मान क्या होगा। देखिए, सवाल बहुत आसान है, पहले आप खुद से ज़रूर प्रयास कीजिएगा, ठीक है। X और 109 का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा ना, एक्सटीरियर एंगल होने के कारण, ठीक है। अच्छा, ये हम निकाल सकते हैं आराम से। पूछे कैसे? ये 72 जो है वो इसके और इसके सम के बराबर होगा। इसका एक्सटीरियर एंगल होगा 72 डिग्री, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप देख पा रहे हैं ठीक से, एंगल DAC और एंगल ADC, और ये दोनों ही एंगल समान होगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजा बराबर है। दैट मीन्स ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 36 डिग्री। तो ये कितना बचेगा, 180 डिग्री माइनस 36। ये 180 डिग्री माइनस 36 जो है वो X प्लस 109 के बराबर होगा। तो इसमें अगर हम 109 माइनस कर दें तो ये X के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 109 और 36 ऐड हो गया 145, 145 180 में गया, कितना बच गया, 35। आपका आंसर ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल में आ जाइए। देखिए, दूसरा सवाल में क्या कहा गया है आपसे कि एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। देखिए, हम बना ले रहे हैं आराम से एक ट्रायंगल ABC। अब B का आंतरिक समद्विभाजक यानी इंटरनल बाइसेक्टर ऐसे चलेगा, ये है A, ये है B और ये है C। जबकि C का बाह्य समद्विभाजक यानी एक्सटर्नल बाइसेक्टर। अब देखिए, C जब ऐसे है ना तो इसका बाह्य समद्विभाजक दो तरफ होगा, एक होगा इस तरफ जो ऐसे बढ़ेगा और एक होगा इस तरफ, मतलब यही रेखा है, दूसरी रेखा नहीं है, ये आर पार हो जाती है। तो इस एंगल का बाइसेक्टर कहिए या इस एंगल का बाइसेक्टर कहिए, दोनों एंगल तो समान ही होता है, A प्लस B के बराबर होता है, ठीक है। तो ये मिलेगा किधर जा कर के, इधर जा कर के मिलेगा, और इसी पॉइंट का नाम D दिया गया और ये 50 डिग्री कहा गया। अब ये पूछा गया, ये 100 डिग्री हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जब भी एक इंटरनल बाइसेक्टर और एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर मिलेगा तो यहाँ जितने डिग्री का कोण बनेगा यहाँ उसका डबल बनेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर मान लो कि ये थीटा है, ये अल्फ़ा है, ठीक है, ये थीटा है और ये हमने अल्फ़ा माना, तो बताइए ये हमारा पूरा कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2 प्लस अल्फ़ा बाय 2। ये कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फ़ा का आधा यानी थीटा प्लस अल्फ़ा बाय 2, उसको हम अलग अलग करके लिख दिए हैं, ये थीटा बाय 2, ये अल्फ़ा बाय 2। अब ये हमारा अल्फ़ा बाय 2 है, ये हमारा अल्फ़ा बाय 2 है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2। क्यों थीटा बाय 2 होगा? क्योंकि ये जो कोण है वो ट्रायंगल BDC का एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल अपोजिट वाले इंटरनल एंगल्स का सम होता है। ये थीटा बाय 2 प्लस अल्फ़ा बाय 2, ये अल्फ़ा बाय 2, तो ये थीटा बाय 2। चलिए अगले सवाल में आ जाइए।
देखिए सवाल आप पॉज करके पढ़ लीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए, एकदम आसान है। राइट एंगल ट्रायंगल ये आपका ABC हो गया, ये है A, ये है B, ये है C। कहा गया है B 90 डिग्री है, तो इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु हमने ले लिया। AC का मध्य बिंदु जो है वो है A' और BC का मध्य बिंदु है B'। अब इसे मिलाया जाता है, इसे मिलाइएगा तो इसका पैरेलल ये होगा। ये सब बात तो आप जानते हैं। आपसे बोला है कि ये जो रेड वाला क्षेत्र है इसका अनुपात क्या होगा पूरे ट्रायंगल के साथ। तो आसान सा सवाल है, 3:4 हो जाएगा। ऐसा हमने आपको पहले बता रखा है ना, सेंट्रॉयड वाले वीडियो में ये आपको मिल जाएगा। जैसे किसी भी ट्रायंगल, ये राइट एंगल होगा तभी नहीं, कोई भी ट्रायंगल होगा, कैसा भी ट्रायंगल हो, इसके दो साइड को के अगर मध्य बिंदु को मिला दीजिएगा ना इस तरह से, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एरिया में पूरे का 1/4 हो जाएगा। मतलब पूरा अगर 4 है तो ये 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना। तो ये 3, ये 1, पूरा 4, तो अनुपात क्या हो जाएगा, ये होगा 3, पूरा हो जाएगा 4। आपका ऑप्शन नंबर C पहले रखा गया है किस चीज़ को, ओ। नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में दिया है और उल्टा यहाँ पर रेशियो आपका दिया गया है। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता, मान लिया जाए कि यहाँ पर 7:2 होता, तो आप C मार सकते थे कि उल्टा दे दिया है रेशियो। लेकिन इसमें आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। आंसर आपका होना चाहिए 3:4, ठीक है। आप याद कीजिए, सेंट्रॉयड वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब तीनों के मिड पॉइंट को आप मिला देते हैं ना, तो ट्रायंगल आपका 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है ना। एक भाग ये, एक भाग ये, एक ये 4 सर्वांगसम टाइप का त्रिभुज बन जाता है। चारों हालांकि सर्वांगसम होता नहीं है, लेकिन एरिया सबका बराबर हो जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है ये आप जा कर के वहाँ देख लीजिएगा। तो ये 1 भाग पूरा 4 भाग, नीचे वाला 3 भाग, अनुपात 3 और 4 का। अगले सवाल में आ जाइए। अगले सवाल में कहा गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस है। तो इस तरह से हमने एक ट्रायंगल बनाया जो कि आइसोसेलेस है, दो साइड जिनका इक्वल है। ये है A, ये है B और ये है C। अब आपसे कहा गया है कि DAC पर एक बिंदु है कि BD और BC समान है। अच्छा ध्यान रखिएगा, जैसे ही हमने आपसे पहले ही कह रखा है कि जैसे ही आप देखते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आप समझ जाते हैं कि ये एंगल और ये एंगल समान होगा। तो आप कंसीडर भी कर लीजिए दोनों एंगल को। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इससे आपको आसानी होगी। नहीं तो अगर आपके दिमाग से निकल गया ना ये बात कि ये मतलब ये आइसोसेलेस है, तो हो सकता है सवाल को बनाने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसका भी जो प्रॉपर्टीज़ होगा आइसोसेलेस होने के कारण वो तो सवाल के सॉल्यूशन में यूज होगा ही, तभी तो दिया है आइसोसेलेस, ठीक है। अब कहा जा रहा है BD और BC आपका समान है। तो BD यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने इसको मिला दिया, ये D पॉइंट हमने लिया। BD और BC क्या है, समान है। तो जैसे ही हमने क्या कहा कि जब समान है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। अब कहा जा रहा है आपसे कि ABD और CBD दोनों समान है, यानी ये भी θ/2 है और ये भी आपका क्या है, θ/2। ये भी आपका क्या है, θ/2, ठीक है। अब आप बताइए, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है कि ये अगर हम x इसको मानते हैं तो ये x कितना होगा, ठीक है। सवाल देखिए कितना आराम से बन गया है। ये अगर हमारा θ/2 है और ये थीटा है, तो ये भी θ/2 होना चाहिए। ये हमारा θ/2 है और ये थीटा है, क्योंकि ये क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो ये थीटा है, इसमें हम θ/2 को घटाएंगे तो θ/2 ही ना होगा। समझ रहे मेरी बात को। तो ये भी क्या बच जाएगा, θ/2। अब पूछा गया है कि एंगल A का मान यानी θ/2 का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो तीनों एंगल का योग कितना होगा बंधु,
थीटा प्लस थीटा यानी ये और ये में हमने ऐड किया θ/2 को, तो ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। अगर इन सबको हम जोड़ देंगे तो ये 2.5 यानी 5/2 थीटा हो गया। 5/2 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो आपसे θ/2 ही ना पूछा है, तो बाई 2 आप रहने दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आपका 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 180 को 5 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं कि 18 और 10 दोनों को अलग अलग देखने का प्रयास करते हैं, और 5 दूना 10 रह जाता है, यानी आंसर हमारा 18 दूना 36 हो जाएगा। आइए अगले सवाल में आ जाते हैं। देखिए, सवाल खुद से देख लिया आपने, प्रयास कर लिया, आसानी से बन गया होगा, उम्मीद हम करते हैं। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो कहा गया है सवाल में कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC जिसका एक मीडियन आपको दिया गया है AD, और यहाँ पर G सेंट्रॉयड है। आपसे पूछा क्या गया है AG का अनुपात किस चीज़ के साथ? AD के साथ। तो ये होता है 2, ये होता है 1, पूरा कितना हो जाएगा? 3। ये अगर 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो पूरा कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3। आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल में आ जाइए। देखिए, इस बार क्या हुआ इस सवाल में कि तीनों जो एंगल है उसका मेज़र दिया गया है 2, 3, 5, और पूछा गया है कि कैसा ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, ऑब्ट्यूस है, क्या है? तो ये तो हमने आपको ट्रायंगल चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आइसोसेलेस कब होगा, राइट एंगल कब होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कब होगा, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कब होगा। ठीक है, पाइथागोरस लॉ लगा करके हमने बताया था। अगर आपने नहीं वीडियो देखा है तो आप देख लीजिएगा, स्टार्टिंग का जो इनिशियल वीडियो है पहले या दूसरा में आपको मिल जाएगा। क्या कि ये कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल होगा या कैसा होगा। तो राइट एंगल तो नहीं हो सकता है, हम देख सकते हैं कि ये 4 है, ये 9 है, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इसका स्क्वायर 9 आएगा, 9 4 13 ही होता है, लेकिन इसका स्क्वायर क्या हो रहा है? 25, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो राइट एंगल तो नहीं होगा। इक्विलैटरल तो किसी भी, इसका हिंदी होता है समबाहु, हम गलती से नहीं लिख पाए इसका हिंदी, ये समबाहु है और ये समद्विबाहु है। ठीक है, समद्विबाहु, और ये क्या है? समकोण, और ये अधिक कोण। ठीक है, तो ये समबाहु तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। समबाहु में तो तीनों एंगल का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1:1। ठीक है, अच्छा, 3 साइड्स यहाँ लिखना चाहिए, गलती से एंगल हमने लिख दिया है। 3 साइड्स, अगर एंगल लिख दिया जाए तब तो बहुत आसान सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा तीनों साइड का अनुपात 2, 3, 5 है, तो ना तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ना ही इक्विलैटरल होगा, ना ही आइसोसेलेस होगा, क्योंकि आइसोसेलेस में 2 बराबर होना चाहिए, 1 डिफरेंट होना चाहिए। इक्विलैटरल में तीनों बराबर होना चाहिए, यानी 1:1:1 के अनुपात में होना चाहिए। और राइट एंगल में आपका पाइथागोरस लॉ अप्लाई होना चाहिए। तो अगर ये तीनों नहीं है तो बचा कौन? ऑब्ट्यूस। अगर एक्यूट भी हमारा ऑप्शन में रहता तब फिर हम दिमाग लगाते इस तरह से कि भाई ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, ये हो रहा है 13, ये हो रहा है 25, यानी ये इससे बड़ा है, इसलिए ये क्या होगा? ऑब्ट्यूस होगा। स्पष्ट देखने से पता चल रहा है कि ये तीनों ABC ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल में। सवाल को पढ़ लीजिए पॉज करके। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ये है क्या? 90 + 6, 90 + 6, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 दूना 12। क्यों? हमने आपको बता रखा है कि अगर ये ट्रायंगल है ABC और ये बाइसेक्टर यहाँ मिल रहा है, ये है हमारा A, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री प्लस A/2। तो 90 के अलावा यहाँ जो भी बचेगा उसको हम डबल कर देंगे, तो ये हमारा मिल जाएगा। यहाँ 96 है, ये 96 है, यानी 90 + 6 हो गया,
तो 6 क्या है, a/2, तो a क्या हो जाएगा 12। अगले सवाल में आ जाइए। देखिए कहा गया है कि त्रिभुज ABC में, पहले आप सवाल को पढ़ के आराम से सवाल बना लीजिए। सिंपल सा इंग्लिश है, इंग्लिश कहीं कुछ है ही नहीं, लैंग्वेज है ना। मध्य बिंदु कौन कौन सा है, DEF, किसका किसका, क्रमशः रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः BC, CA और AB पर। ठीक है, तो आप खुद से प्रयास कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिए, पॉज करके खुद से प्रयास करना कभी नहीं भूलो किसी भी सवाल को। ABC में 3 मध्य बिंदु हमने लिया, BC पर है D, CA पर है E और AB पर है F। अब कह रहा है कि इन तीनों को मिला दीजिए और फिर कहा जा रहा है कि DEFB, यानी ये वाला और ये वाला दोनों को लेना है एक बार में। और दूसरी तरफ क्या कहा गया, CAFD। सीधा सा सिंपल सा रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 2:3, क्योंकि इसमें 2 समान ट्रायंगल है और उसी साइज का दूसरे वाले में 3 ट्रायंगल है, ये और ये वाला कॉमन है, बीच वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल और 3 ट्रायंगल का अनुपात क्या हो गया, 2:3। अगला सवाल में आ जाइए। देखिए कहा गया है सवाल में, पहले खुद से पढ़ के प्रयास कर लीजिएगा पॉज करके, फिर देखिएगा। कहा गया है सवाल में कि एक ट्रायंगल हमारा है ABC, ये हमारा ABC एक ट्रायंगल है जिसकी 2 माध्यिकाएं 12 और 9 और 12 सेंटीमीटर की है। कौन कौन, AD, ठीक है, और BE, ये है आपका 9 सेंटीमीटर का और ये है आपका 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है आपसे कि ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये भी आपका 90 होगा और ये भी आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई एक दूसरे पर लंब है तो दोनों ही तरफ से एंगल आपका 90 होगा। अब अगर कहा जा रहा है कि ये हमारा AD हमारा 9 है, तो ये 3 यूनिट का मान 9 होगा, तो 2 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 6। चूँकि आगे आपने सवाल पढ़ा होगा तो पता चला होगा कि आगे आपसे AB का लंबाई पूछा गया है, तो अगर ये लंब है तो ये कर्ण हो जाएगा, ये हमें 6 मिल गया। अच्छा, ये पूरा हमारा कितना है 12, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 8। 3 यूनिट का मान 12, तो 2 यूनिट का मान 8। फिर आपका ये क्या हो जाएगा, ये है 6, ये है 8, तो 3 4 5 है ना, डबल होते जा रहा है, 3 का डबल, 4 का डबल, 5 का डबल, यानी ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर, ऑप्शन 10। ठीक है, गैस तो आज ये कुछ सवाल हमने किया, 9 सवाल हमने किया, 18 मिनट का समय लगा। सवाल सब ज़्यादा कठिन नहीं था और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था। ज़्यादातर सवाल इसमें जो हमने लिया था वो CGL के प्री में पूछा गया था, और ऐसे ही वीडियो हमारा बनते रहेगा ट्रायंगल का भी, और भी कई सवाल हम लोग लेंगे, मतलब हायर लेवल का भी सवाल लेंगे, आसान सवाल भी करेंगे, हर एक तरह का सवाल करेंगे अभी ट्रायंगल में। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।